परमात्मा। जो आत्मा को जान लेगा, जीवात्मा की बात नहीं कर रहा, जीव तो धक्के खा रहा है। ये शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप की बात चल रही है। जो शुद्ध आत्मा को जान लेता है वही परमात्मा को जान लेता है। उसमें और परमात्मा में तत्व ज्ञान के आधार से कोई भेद नहीं रह जाता, नहीं रह जाता। जैसे कुएं का पानी आप एक मटका भर के ले आओ, अब जो कुएं का पानी है वही पानी तुम्हारे मटके में है। तत्व ज्ञान में कोई भेद नहीं रह जाता, याद रखो, समझ लो इस बात को। तत्व ज्ञान में तत्व की महिमा गाई जाती है। और कौन से तत्व की? सत तत्व की, यानी आत्मा की। आत्मा कहां है? हम सब में विराजमान है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। वो ज्ञान जहां प्रकट हो जाते, कहते बलिहार जाते हैं उस इंसान को जहां आत्म ज्ञान प्रकट हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो क्या करना है? अपनी काया से हटके अपनी आत्मा का ध्यान करना है। काया में क्या क्या बैठा है अच्छे से समझ लेना। काया में गणेश जी बैठे हैं, काया में महेश जी बैठे हैं, काया में ब्रह्मा जी बैठे हैं, काया में शेरा वाली माता दुर्गा बैठी है, और काया में ही अलख निरंजन बैठा है। ये पांचों 6 बैठे हुए हैं। 5 कौन है? निरंजन और माया, और 3 गुण। छठा कौन है? गणेश जी। कहां बैठे हैं? मूल द्वार पे, मूल चक्र पे गणेश जी का वास है। उनका क्या काम है? जो तुमने पूरा दिन खाया पिया वो सुबह बाहर करवा देना, निकालो इसको बाहर, यानी मल त्याग करना, गंदगी निकालना, ये गणेश जी का काम है। इसीलिए पहली पूजा गणेश जी की जाती है। सुबह उठ के क्या करते हो? सबसे पहला काम, सब भागे जाते हैं लोटा उठा के, यानी सबसे पहले प्रथमे गणेश मनाऊं और पूजू और न देवा। सबसे पहले गणेश जी को मनाना है। गणेश जी का नाम आप देखोगे और उनका काम देखोगे, मैचिंग है। उनका काम क्या है? मल त्याग करवाना। इसीलिए गोबर का गणेश बना के पूजे जाते हैं। गोबर का गणेश, सोने का गणेश नहीं, गोबर का। क्यों? उनका काम ही यही है। उसके बाद कौन बैठा है गणेश जी के ऊपर? ब्रह्मा जी बैठे हैं। उनका क्या काम है? सृष्टि में बीज डालना, यानी पैदावार करना। कहां बैठे हैं गणेश जी? कहां बैठे हैं? हमारे मूल चक्र पे। आप देखोगे बॉडी, इंटरनेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा, 7 चक्र लिख देना, तो हमारी बॉडी के 7 चक्र आ जाएंगे। सबसे नीचे वाला चक्र गणेश जी का चक्र, उसके ऊपर जहां हमारा लिंग है, लिंग स्थान है, वहां पर ब्रह्मा जी का चक्र। वो क्या कर रहे हैं? वो इस दुनिया में सृष्टि के लिए बीज डाल रहे हैं। कहां डालते हैं बीज? गर्भ में डालते हैं, मां के गर्भ में बीज डालते हैं, उससे सृष्टि बनती है। उससे ऊपर देखोगे नाभि में ये कौन बैठा है? विष्णु जी बैठे हैं। इनका क्या काम है? जो ब्रह्मा जी ने गर्भ में बीज डाल दिया है, यानी गर्भ में जो बच्चा आ गया है, अब उसको खाना पीना देना है। कैसे देंगे? नाभि के द्वारा एक पाइप लगा देते हैं बच्चे की नाभि में एक पाइप जोड़ देते हैं, माँ के द्वारा कनेक्टेड कर देते हैं। माँ जो खाती है, जो पीती है, सांस लेती है, वो सब उस पाइप के द्वारा बच्चे तक पहुंचाया जाता है। यानी सृष्टि की पैदावार तो हो गई, अब पालना चल रही है। पैदा कौन करता है? ब्रह्मा। पालन कौन कर रहा है? विष्णु जी। संहार कौन करेगा? शंकर जी। वो कहां बैठे? और ऊपर आ जाओ नाभि से, हृदय चक्र में। आप दिल में, यहां दिल में कान लगा के देखना तो शंकर जी का डमरू बज रहा होगा, डम 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 डम। ये दिल की जो धड़कन है, ये शंकर जी का डमरू चल रहा है। और जब तुम्हारा किसी से पंगा हो जाता है तो तांडव चलता है, डम 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 डम। देखना कभी धड़कन अपनी, जब तुम्हारे गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाओ, लड़ो झगड़ो, फिर ये 220 की स्पीड में भागता है, 440 भी हो सकता है, तब अटैक आ जाएगा। समझ लो। तो शंकर जी का क्या काम है? शंकर जी का काम है सृष्टि का संहार करना। जब तक तुम्हारा डमरू बज रहा है तब तक
तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। चाहे सारे अंग काम करना बंद हो जाए, कोमा में चले जाओ, लेकिन ये डमरू बज रहा ना, डम 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 डम, सर्टिफिकेट नहीं देगा डॉक्टर। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने अपना कार्य किया ही नहीं पूरा। कैसे जला दे तुम्हें, कैसे दफना दे तुम्हें? शंकर जी का क्या कार्य है? सृष्टि का संहार करना, यानी इस काया को खत्म करना। अब शंकर जी से ऊपर कौन बैठा है? आदि शक्ति, शेरा वाली माँ कहां बैठी है? कंठ में बैठी है, कंठ कमल में। इसका क्या काम है? इसका काम है हुक्म देना। ये देखो, पानी लाओ, खाना लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये कौन बोल रहा है? ये कंठ में बैठी हुई महारानी बोल रही है। और किसका हुक्म सुन के बोल रही है? उसके पति का। वो कौन है? ये बैठा है यहाँ पे चौधरी, मन। ये जो कहता है ना, ये बोल नहीं सकता। तुम्हारा मन कुछ बोल नहीं सकता, किसी को मन की आवाज नहीं सुनाई दे। ये पता नहीं मन में क्या सोच रहा है, काश मुझे सुनाई दे जाता। क्योंकि मन में तुम कुछ भी सोच लो, बोल नहीं सकता ये मन। बोलने की ड्यूटी किसकी लगी है? घरवाले की। समझ लो, बाहर कोई आया, अरे भैया कोई है? घरवाली को कह दे है नहीं। अरे वो घर पे नहीं है, खुद नहीं बोलेगा, घरवाली को कहेगा तू कह दे ऐसे, हाँ कह देगी वो। इसी प्रकार इस दुनिया में सारे हुक्म कौन दे रही है? ये कंठ पे बैठी हुई। कहते ना, कंठ पे कौन बैठी है? शारदा बैठी हुई है। कंठ करो प्रवेश, वो पहले से ही प्रवेश है, बस उसी को समझना। वो किसको हुक्म देती है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश को हुक्म देती है। आप नेट पे भी सर्च करोगे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने पैदा किया, बस इतना लिख देना, तो मैं पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। कहाँ की स्टोरी मिलेगी तुम्हें? तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, हमारे ग्रंथ हैं, उसमें तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, अगर तुमने पढ़ लिया तो, या देख लिया यूट्यूब में, कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया जाता है। क्यों? सृष्टि बनाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, सृष्टि संहार करने के लिए। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने की जरूरत ही नहीं है इस दुनिया में। समझ लो, तुम्हारी दुकान पे नौकर है, क्यों है? क्योंकि तुमने दुकान डाल दी। तुमने दुकान ही नहीं डाली, अब नौकर क्या करेगा वहां पे? तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक कार्यकर्ता है। किसके? इस सृष्टि के कार्यकर्ता हैं। बनाते हैं, पालते हैं, बिगाड़ते हैं, ये उनका काम है। और सृष्टि नहीं है तो उनका कोई काम ही नहीं है। समझ लो, हम कार्यकर्ता को परमात्मा मान के बैठ गए, बस गलती इतनी सी है और कुछ नहीं है। तो क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर आदिशक्ति बैठी है और उससे ऊपर निरंजन बैठा है। यहाँ पे क्या स्वरूप है इसका? ज्योति स्वरूप। इसी को बोला गया अव्वल अल्लाह नूर उपाया। ये नूर यहां विराजमान है, यही सृष्टि बनाता है सारी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगह उपजिया, कौन भले कौन मंदे। ये वाणी इसीलिए बोली गई कि ज्ञानी पुरुष इसको समझ लें कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है। किसने बनाई है? इसे ही नूर ने बनाई है, ये मोहम्मद नूर चंद ने। इसको समझना पड़ेगा। यानी ये नूर पूरी सृष्टि का मालिक है। सारे बाबा, सारे देवता, सारे योगी कहां ध्यान लगा के बैठे हैं? यहां पे। क्या दिखता है उनको? नूर दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। वही प्रकाश क्या है? हमारा मन है, जो सुबह से शाम तक तुम गुलामी करते हो ना, जिसकी, जो सुबह से शाम तक तुम्हें उंगलियों पे नचाता है ना, वो यही है। सुबह सासू माँ कह रही, अरे बहू उठ जा, अरे उठ जा बहू, 10 बज गया। बहू ना उठती, क्यों? मन नहीं कर रहा। यानी सासू माँ का कहना नहीं मान रही है, अब मन का कहना मान रही है। मन कह रहा लेटी रह, अरे लेटी रह, ठीक है मन जी, लेट लेते। सासू माँ का कहना गया भाड़ में, और मन का कहना रख लिया सिर पे। अब उठी, नहाई धोई, कौन सा साबुन लगाया? मन पसंद। अच्छा जी, यहां पर भी मन बैठा है, मन की पसंद का साबुन। नहा धो के आई, अलमारी खोली, 50 साड़ियां रखी है, कौन सी पहनेगी? जो मन कर रहा है। यहां भी मन की गुलाम बैठी हुई है। पूरा दिन क्या करेगी? जो मन कर रहा है वो करूंगी।
200 चैनल है, कौन सा नाटक देखेगी? जो मन को पसंद है वही देखूंगी, और जो मन को पसंद नहीं है वो ना देखूंगी। तो क्या कर रही है पूरा दिन? मन की गुलामी। इसी मन के सारे गुलाम है, A to Z। सारे देवी देवता, सारे भगवान, सारे ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, सब के सब क्या है? मन के ही गुलाम है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। यही है असली खिलाड़ी, जो छुप के खेल खेलता है। जेलें भरी पड़ी हैं इस मन के कहने पे चलने वालों की। जज पूछता है क्या हुआ, क्यों जेल में क्यों आए, क्या हो गया था? अरे जज साहब क्या बताऊं मैं, मेरे मन ने कहा कि उसको पत्थर मार दे, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, पत्थर मार दिया। इस मन के कहने पे पत्थर मार दिया। उसके बाद आजा बेटा जेल में। केवल मन का खेल। अगर 2 सेकंड भी हम ये विचार कर लें कि मन ये कह रहा है करने को, ये सही है या गलत, इसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझाते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु पाइए, मन ही के प्रतीक। समझ लो, यानी ये मन बहुत शातिर है, इससे बच के भी रहना है और इससे काम भी निकलवाने हैं, प्रतीत भी करवानी है गुरु के प्रति इसी से, और बच के भी रहना है। यानी मन लगाना भी है गुरु के चरणों में और मन से बच के भी रहना है। ये बहुत खतरनाक है, समझ लो। गुरु की शरण में लेके भी आ जाता है और फिर गुरु से दूर भी करवा देता है। बहुत शातिर है ये। और चेले को समझ में भी नहीं आता हो क्या रहा है, चक्री घुमा देता है चेले की, लट्टू बना देता है उसको घुमा घुमा के, और चेला सोचता है कि वाह मैं तो जंग जीत गया, हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए कबीर साहब बार बार यही समझा रहे हैं कि बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। यानी अगर तुम गुरु धारण किए बिना अपने मन के द्वारा कुछ भी कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, तीर्थ मूर्त कर लो, कहीं भी चले जाओ, इस मन के कहने पे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी, मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए गुरु मुख बनना पड़ेगा, गुरु की शरण में आना पड़ेगा। गुरु ही वो ज्ञान देगा जिससे तुम्हारा जन्म और मरण खत्म होगा, अन्यथा इस जन्म मरण के धक्के में बहुत जन्म बर्बाद हो जाएंगे। समझ लो, बात समझ में आ रही है मेरी? हाथ खड़ा करो जिसके समझ में आ रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बात बताने वाले बार बार नहीं मिलेंगे। राम कृष्ण हनुमान जी, अल्लाह अकबर, वाहिगुरु करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान समझाने वाले ये बहुत बिरले होते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने साफ क्लियर शब्दों में बोला, अरे लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते लाखन में कोई समझ, 1 लाख लोगों के आगे अगर ये मूल ज्ञान का सत्संग रख दिया जाए, उनको समझ में नहीं आएगा ये बात हो क्या रही है, किसकी पूजा करूं, कैसे करूं, मंदिर जाऊं ना जाऊं, क्या करूं। कोटि मध्य जानेंगे, 1 करोड़ लोगों के आगे अगर सत्संग रखा जाए, उसमें से 10, 15, 20 लोग निकलेंगे जो कहेंगे कि बात बिल्कुल सही है, आत्म तत्व भी सत्य है, नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है। तो हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, कैब कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप ये चैनल सर्च करेंगे तो आएगा, ध्यान से सुनना सत्संग, या फिर नितिन दास के सत्संग आप इतना लिखोगे YouTube चैनल पे, हजारों सत्संग सामने आ जाएंगे। बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, और परमात्मा की ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारा बुद्धि विवेक इतना हाई लेवल हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा कि तुम असत्य और सत्य को एक क्षण में जान जाओगे। कोई भी वाणी पढ़ोगे 2 मिनट में समझ में आएगी क्या बोला जा रहा है। कोई भी पूजा पाठ देखोगे उसी वक्त समझ जाओगे कि पाखंड है कि सत्य है। कोई भी भक्ति विधि, कोई भी गुरु कुछ बताएगा, उसी वक्त जान जाओगे कि मुझे उलझाने वाली चीज है या सुलझाने वाली चीज है। ऐसी महिमा
परमात्मा बख्शेगा कि तुम आत्मज्ञानी कहलाओगे, ये मालिक की मौज होगी तब होगा। लेकिन उसके लिए पूरे विवेक के द्वारा इस ज्ञान को ग्रहण करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। डॉक्टर तभी बनोगे जब अच्छे से पढ़ाई करोगे। बीच में पढ़ाई छोड़ दोगे तो क्या होगा, ना इधर के ना उधर के, इससे अच्छा तो एडमिशन ही ना लेते। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक आत्मज्ञानी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया तब तक तुम्हें परमात्मा का आभास नहीं हो सकता। इसलिए पहले गुरु को धारण करना है, वो भी आत्मज्ञानी गुरु। ये मंत्र ज्ञानी गुरु नहीं करने हैं कि राम राम जपने वाले, राधे राधे जपने वाले तुम्हारा बेड़ा पार करवा देंगे। अरे बिना गुरु धारण किए तुम्हें सारे नाम पता है, राम भी पता है, राधे राधे पता है, ओम नमः शिवाय पता है। बताओ गुरु धारण करने की जरूरत क्या है? गुरु उसको कहते हैं जो तुम्हें ज्ञान देता है, लेकिन लोगों ने गुरु उसे बना लिया जो नाम देता है। दिक्कत तो ये है। अरे नाम तुम दो, गुरु को अपनी तरफ से दे आओ, गुरु जी ये और नाम है, इतने जपे, 2 और जप लेना, कल्याण हो जाएगा। नाम जपने से भी कल्याण होता है कभी। पानी के कितने नाम पता है आपको? पानी के कितने नाम पता है? जल सुना है ना, वाटर, नीर, पेड़, पानी, 5 नाम हो गए ना, एक ही चीज के, एक ही वस्तु के। अब बताओ कितने नाम जपोगे मेरा गला गीला हो जाए, प्यास लगी है मुझे, कितने नाम जपने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5, 5 छोड़ो 5000 जप लो, 5000 जोड़ो 5 लाख 5 करोड़ जप लो, तब भी गला गीला होने वाला नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला को। यानी इन करोड़ों नामों से जो हिंदुओं ने बना दिए, मुसलमानों ने बना दिए, सिखों ने बना दिए, ईसाइयों ने बना दिए, यहूदियों ने बना दिए, बौद्धिस्ट ने बना दिए, जैनियों ने बना दिए, पता नहीं किस किस ने बना दिए। इतने नाम, नामों की दुकान खोल दी, शोरूम खोल दिए नामों के। और काम क्या है? बस एक आत्मा को जान लो, किसी नाम की जरूरत ही नहीं है। यही दिक्कत है। राजा दशरथ ने एक नाम रखा था अपने लड़के का, क्या नाम रखा था? राम। अभी नेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, ये किसने बना दिए भाई? बाप बेटे का नाम रखता है, समझ में आता है? तुम कब से राम जी के बाप बन गए कि तुम नाम पे नाम, नाम पे नाम रखते जा रहे हो? बताओ। अरे नाम कौन रखता है? कोई बच्चा पैदा हुआ कौन रखेगा? उसके माँ बाप रखेंगे नाम। तुम नाम रखने वाले कौन हो गए? हनुमान जी का एक नाम रखा, उनके माता पिता ने हनुमान। अभी नेट पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, ये किसने रख दिए भाई? ये कौन रखता जा रहा है? ये इंसान की करामात है। ये इंसान नाम पे नाम, नाम पे नाम, नाम पे नाम रखता चला जा रहा है। और जिसको ढूंढना उसको ढूंढ नहीं रहा, जो पानी पीना है वो पी नहीं रहा, पानी के नाम रखता जा रहा, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, फलाना ढिकाना। इसको खत्म करना है और अपनी आत्मा को जानना है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी काया की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसी पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की, निर्जीव वस्तु की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? आत्म देव की आरती होती है। हमारे यहाँ गुरुदेव की आरती होती है। तो कैसे करते हैं आरती आत्मा की? ये थोड़े से फूल उठाने हैं आपने, ये मेरे सिर के ऊपर रख देना है। जैसे सिर के ऊपर रखोगे ये कहां चले गए? ये काया से परे चले गए। ये काया से परे उस आत्म देव के चरणों में समर्पित हो गए। ये काया का खेल नहीं है। तो क्या करना है? फूलों को मेरे सिर के ऊपर रखना है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा में, प्रचार में कुछ देना चाहेगा, तो वो चरणों में रखना है। ये आश्रम का नियम है। फूल सिर पे और सेवा चरणों में। सेवा क्यों करनी चाहिए ये भी समझ लो, और ये सेवा करने का लाभ क्या है ये भी समझ लो। हमारा जो जीवन है इंसान जन्म है, ये कितनी बार मिलता है? 84 लाख के बाद एक बार।
केवल हमें ही नहीं, इस संसार में जितने भी आदमी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबको केवल एक मौका मिलता है 1,84 भुगतने के बाद। यानी सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, तितली, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़ा, बकरा, ये सब बनने के बाद एक बार इंसान जन्म मिला है। और सबसे ज्यादा माया जाल में कौन फंसा है? इंसान ही फंसा है। तो इस सेवा से क्या होगा? इस सेवा से लोगों तक इस मूल ज्ञान को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, ताकि जहां जो बैठा है वहां उसके बैठे बैठे उसके पास ये ज्ञान पहुंच जाए। सही बात। गीता के